नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स की अगली क्लास देखेंगे। इसका शीर्षक है राज्य दर्शन। ये राज्य दर्शन का पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा। अभी 1-2 पार्ट और आएगा। मतलब कोई भी चीज़ किसी राज्य में किस लिए चर्चा में रही, ठीक है ना, ये देखना है। तो चार धाम परियोजना, तो देखिए उत्तराखंड। चार धाम परियोजना क्या है साहब? उत्तराखंड है, ठीक है ना। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। यहाँ पर क्या है कि चारों धामों को हाईवे से जोड़ने की परियोजना है। क्या है? हाईवे से जोड़ने की परियोजना है। कैसी परियोजना है? हाईवे से जोड़ने की परियोजना है। चार धाम होते कौन से हैं साहब? तो पहला होता है गंगोत्री, नंबर 2 यमुनोत्री, नंबर 3 केदारनाथ और नंबर 4 बद्रीनाथ, ठीक है ना। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये आपके चार धाम होते हैं, ठीक है ना। इन चारों धामों को हाईवे से जोड़ने की परियोजना का क्या नाम है? चार धाम परियोजना नाम है, ठीक है ना। उत्तराखंड में इसी जगह पे दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा, सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना। सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना भी उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है ना, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग ओडिशा में। कंधमाल हल्दी जो है सर, इसको मिला है जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। जीआई टैग क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना। इसे 1999 में WTO ने शुरू किया था। ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया जाता है। और पहला जीआई टैग भारत में 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। किसको मिला था साहब? दार्जिलिंग चाय को मिला था, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक हिम तेंदुआ किस राज्य में है? तो लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, पहली बार हिम तेंदुआ की गणना हुई है। पहली बार सबसे अधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है और दूसरा नंबर उत्तराखंड का आता है। दूसरा नंबर किसका आता है सर? उत्तराखंड का आता है। सर्वाधिक तेंदुए, तो सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में है। हाल ही में तेंदुआ की गणना भी बताई गई है, मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी है, मध्य प्रदेश है, जानते ही हैं। यहीं पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई। कौन सी प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया, जिसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। और ध्यान रखिएगा, चीता भारत से 1952 में ही लुप्त हो गया था। कब लुप्त हुआ था? 1952 में भारत से लुप्त हो गया था, ठीक है सर। काई चटनी को जीआई टैग दिया गया, ओडिशा। आप जानते हैं चीटियों से बनती है। कौन सी चटनी है? काई चटनी। जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य के? ओडिशा। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश। ये सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। कैसा स्टेडियम है? सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। और ध्यान रखिएगा, यहीं पर दलाई लामा ने 1957 में निर्वासित सरकार बनाई थी। कहाँ पर? धर्मशाला में। दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज, दुर्लभ टेंटलम धातु की खोज कहाँ की गई है? पंजाब में, सतलज नदी में। IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने किया है। किसने? IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने। ये कठोर धातु होती है, ठीक है ना। इसकी खोज IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने किया है। कहाँ पर? तो सतलज नदी में, पंजाब में, ठीक है सर। आगे देखते हैं। बाड़मेर तेल उत्पादन क्षेत्र, ये राजस्थान में है। आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ पैदा होता है? तो राजस्थान में, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, ऐश्वर्या, मांगला और भाग्या, ठीक है ना। ऐश्वर्या, मांगला और भाग्या 3 उत्पादन क्षेत्र हैं यहाँ पर। रेमल चक्रवात का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ रहा? पश्चिम बंगाल में। अभी हाल में आया था बंगाल की खाड़ी में रेमल चक्रवात। कहाँ पर आया था सर? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। और इसका नामकरण किया था किसने? ओमान ने। किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया भारत में? तो पश्चिम बंगाल को, ठीक है ना सर। आगे देखते हैं। घोल राज्य मछली घोषित की गई है, किस राज्य में? गुजरात में। सरक्का समक्का आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। देखिएगा, इस सरक्का समक्का आदिवासी जो समुदाय है, एक त्यौहार मनाते हैं, बहुत ही फेमस त्यौहार होता है, ठीक है ना, जिसे कहा जाता है मैडराम जतारा आदिवासी मेला। क्या कहा जाता है?
मेडराम जतारा आदिवासी मेला। क्या कहा जाता है? मेडराम जतारा आदिवासी मेला। ठीक है सर, आगे देखते हैं। सागा दावा बौद्ध महोत्सव सिक्किम, माधव पेरुमल मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंची सुरंग भारत की जो है सेला सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे कोई कह दे सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है या सड़क सुरंग कौन सी है, तो सबसे लंबी सड़क सुरंग हमारी कौन सी है? अटल सुरंग है, अटल सुरंग। और ये कहाँ पे बनी है साहब? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? रोहतांग दर्रा। और सबसे ऊंची कौन सी है? सेला सुरंग है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है सर, आगे देखते हैं। पहला फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है। ठीक है ना। छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कौन सा राज्य कर रहा है? तो लद्दाख कर रहा है। इसमें राज्यों को आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त शासी जिला परिषदें स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। इसमें ऑलरेडी 4 राज्य शामिल हैं, असोम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ATM स्क्वायर। कौन कौन से राज्य शामिल हैं? ATM स्क्वायर। ठीक है ना। और किसको शामिल करने की मांग की जा रही है? लद्दाख को। स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मणिपुर ने शुरू की है। अगला देखते हैं सर। डिफेंस कॉरिडोर 2 राज्यों में बनाया जा रहा है जहां हथियार बनाए जाएंगे। 2 राज्यों में, यूपी और तमिलनाडु में। यूपी में 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कितने जिलों में? 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है ना। ऑपरेशन बम्बी बकेट, ये लगभग तय है कि आएगा। ऑपरेशन बम्बी बकेट नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए वायुसेना ने चलाया। बम्बी बकेट जानते क्या होता है? आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर जिस क्या कह सकते हैं, मतलब एक बर्तन जैसा होता है जिसमें पकड़ के ले जाते हैं किससे? हेलीकॉप्टर से। उस बर्तन को उठा के ले जाते हैं, पानी गिराते हैं, उसी बर्तन को बम्बी बकेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? उस बर्तन को बम्बी बकेट कहा जाता है। आगे देखते हैं सर। पहला राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ब्रू शरणार्थी समझौता ये 2020 में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 2020 में। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के बीच। ध्यान रखिएगा, ब्रू जनजाति जो है ना वो त्रिपुरा की है। ब्रू जनजाति आपके पेपर में इतना ही आ सकता है कि ब्रू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। आगे देखते हैं सर। कार्बी आंगलोंग समझौता 2021 में हुआ। असोम सरकार, केंद्र सरकार और कार्बी समुदाय, 5 विद्रोही संगठन थे, उनके बीच हुआ था। ये 2021 में हुआ। और ध्यान रखिएगा, कार्बी आंगलोंग जो है ना ये असोम का जिला है। क्या है? असोम का जिला है। तो कार्बी आंगलोंग समझौता केंद्र सरकार, असोम सरकार और कार्बी समुदाय के बीच 2021 में। और कार्बी आंगलोंग ध्यान रखना है कि असोम का जिला है। नामसाई घोषणा समझौता असोम, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नामसाई घोषणा समझौता असोम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। किसके किसके बीच? असोम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। क्यों? उनके बीच के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। कब? 2022 में। ठीक है सर, आगे देखते हैं। इनर लाइन परमिट विवाद जानते हैं मणिपुर में है। अगर आप बाहरी हैं तो बिना परमिट वहाँ रह नहीं सकते और आप वहाँ कुछ खरीद नहीं सकते, वहाँ बस नहीं सकते, तमाम शर्तें हैं। इनर लाइन परमिट विवाद मणिपुर। मेइती और कुकी जनजातियों में संघर्ष कहाँ? मणिपुर में। ध्यान रखना है कि मेइती बहुसंख्यक है। मेइती क्या है साहब? बहुसंख्यक है, इनकी आबादी ज़्यादा है। ठीक है ना। अगला, होयसल मंदिर कर्नाटक हाल ही में इन्हें यूनेस्को के विश्व विरासतों की सूची में 42वें स्थल के रूप में घोषित शामिल किया गया है। ठीक है ना। यूनेस्को की विश्व विरासतों की सूची के में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये है क्या? भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? होयसल मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे पीछे के पॉइंट में ध्यान रखेंगे कि होयसल राजवंश जो था ना ये कर्नाटक में था और इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इनकी राजधानी क्या थी? होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। इसको हैलेबीड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हैलेबीड भी कहा जाता था। ध्यान रखना है। ठीक है ना।
आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित हुए। राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं। लेकिन देखिएगा, याद रखेंगे, इनका आयोजन 2024 में नहीं होगा, 2025 में होगा। कारण ये है ना कि 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे सभी बड़े खिलाड़ी चले जाएंगे, इसीलिए माना जा रहा है कि इसकी लोकप्रियता प्रभावित होगी। तो ऐसा करते हैं कि इसको 2025 में आयोजित करते हैं। अगला पॉइंट है हर घर गंगा जल अभियान। तो 2022 में किसने शुरू किया साहब? बिहार ने शुरू किया। 2022 में किसने शुरू किया? बिहार ने शुरू किया। पहली एआई न्यूज एंकर लीसा किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। यहाँ ध्यान रखेंगे सर, यहाँ ध्यान रखेंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसके जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। एआई के जनक कौन है साहब? जॉन मैकार्थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। पहली एआई टीचर आयरिश किस राज्य में रखी गई है? केरल में। कहाँ पे की गई है? केरल में। कहाँ पे? केरल में की गई है। ठीक है ना। पहला एआई स्कूल कहाँ खोला गया है? केरल में। और इसी तरह से पहली एआईसीटी लखनऊ में बनाई प्रस्तावित है। कहाँ पे? लखनऊ में प्रस्तावित है। ठीक है सर। आगे देखते हैं। पहली आईसीटी प्रस्तावित है कहाँ पे? लखनऊ में है। ठीक है ना। अब देखिए, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। यहाँ ध्यान रखना है कि बेंगलुरु के संस्थापक ही कौन थे? बेंगलुरु की स्थापना किसने की थी? कैंपागोड़ा ने की थी। आगे देखते हैं। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। हल्द्वानी दंगे कहाँ हुए थे? नैनीताल जिले में हल्द्वानी जगह है, ये उत्तराखंड में दंगे हुए थे। और जानते हैं उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है ना, वो नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ? नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। ध्यान रखना इसको, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। ओलिव रिडले कछुए का संरक्षण गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। ठीक ना। गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। अगला पॉइंट देखते हैं। पहली ब्लैक टाइगर सफारी या मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी, यानी काले बाघों की सफारी जो है, ठीक है ना। तो कम पढ़ा लिखा आदमी पेपर बनाएगा तो ब्लैक टाइगर पूछेगा, और थोड़ा उच्च स्तर का व्यक्ति होगा तो कहेगा मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ओडिशा। सिमलीपाल ओडिशा में। हाल ही में तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। कौन सा राज्य है साहब? तेलंगाना है। अगला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु ने घोषणा की है कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है ना। मुंबई ने भी घोषणा की है। मुंबई भारत का पहला शहर है जो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और भारत सरकार ने क्या कहा साहब कार्बन न्यूट्रल होने के बारे में? तो 2070 के लिए कहा है कि भारत कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? 2070। तो ऐसे याद रखिएगा, पहला शहर जो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा बम्बई या मुंबई 2050 तक। पहला राज्य जो कार्बन न्यूट्रल होगा तमिलनाडु 2050 तक। और भारत कार्बन न्यूट्रल होगा 2070 तक। ठीक है सर। अब देखते हैं। भीमताल झील है। भीमताल क्या है? झील है सर। ताल का मतलब ही क्या होता है? झील। तो भीमताल झील कहाँ पे है? नैनीताल में है। आगे देखते हैं सर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। एक और है वहाँ पे ज्वालामुखी है नारकोंडम, लेकिन वो सुषुप्त है। क्या है? सुषुप्त अवस्था में है। ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ध्यान रखना है, भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, और दूसरा सुषुप्त अवस्था में है नारकोंडम। कहाँ? अंडमान निकोबार में। अब कहते हैं वीझिंझम। वीझिंझम है, टाइपिंग मिस्टेक है। वीझिंझम बंदरगाह केरल। इसे अडानी समूह ने लीज पर लिया है। किसने लीज पर लिया है साहब? अडानी समूह ने। और ये क्या करेगा? यहाँ पर सबसे बड़ा कंटेनर यार्ड बनाया जा रहा है, पोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटें देखिए, आज लोकसभा का रिजल्ट भी आ रहा है। कम बेसी करके एनडीए गठबंधन आगे है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें यूपी 80 सीटें, महाराष्ट्र टाइपिंग मिस्टेक है 48 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी सीटें? 48। कितनी सीटें सर? 48 सीटें। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 42 सीटें।
चौथे नंबर पे बिहार 40 सीटें और 5वें नंबर पे तमिलनाडु 39 सीटें। ठीक है ना। लोकसभा में इस बार टोटल 543 सीटों के लिए मतदान हुआ है। जो 272 पाएगा, जो भी 272 पाएगा उसका क्या हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं सर। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। ठीक है ना। कहाँ पे है, यहाँ पे रिफाइनरी भी है, उड़ीसा में है। और गोपालपुर बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह ये उड़ीसा में है। और इसे भी अडानी समूह ने लीज पर लिया है। किसने लीज पर लिया है साहब, अडानी समूह ने लीज पर लिया है। आगे देखते हैं। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में है, इसे भी अडानी ने लीज पर लिया है। किसने लिया है साहब, अडानी ने लीज पर लिया है। कि अडानी ने क्या किया है, लीज पर लिया है। ठीक है ना। अब देखिए किसने लीज पर लिया है, अडानी ने। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है सर, क्या है, हॉकी स्टेडियम है राउरकेला में। अगर मान लीजिए हवाई अड्डा लिखा रहता तो ये हो जाता रांची में। बिरसा मुंडा के नाम से हवाई अड्डा है रांची में, और बिरसा मुंडा के नाम से हॉकी स्टेडियम जो बनाया गया है वो कहाँ पे है, राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है ना। रामोजी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में। रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पे साहब, हैदराबाद में। एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। जब ये नोएडा वाली बन जाएगी जो 1000 एकड़ में बन रही है, तो उसके बाद हो सकता है इसका स्थान चेंज हो जाए, लेकिन पहला स्थान अभी इसी का है सबसे बड़ी फिल्म सिटी के रूप में। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश का बनाया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ, लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है ना। अभी आज उनकी भी काउंटिंग हो रही है। अरुणाचल की तो पहले हो गई थी। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। यहाँ तेलुगु देशम पार्टी सरकार बना रही है, टीडीपी, भाजपा के सहयोग से। अरुणाचल में 60 सीटें हैं, इसमें भाजपा जीत गई, भाजपा की सरकार बन रही है। सिक्किम में एक सिक्किम की स्थानीय पार्टी है एसकेएम, उसकी सरकार बन रही है। और ओडिशा में भाजपा की सरकार बन रही है। किसकी सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है। तो सीटें याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश 175 सीटें, अरुणाचल 60 सीटें, सिक्किम 32 सीटें और ओडिशा 147 सीटें। तो ये प्रश्न हो जाएगा कि लोकसभा चुनावों के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो 7 राज्यों में। और यहाँ ध्यान रखिएगा साहब, लोकसभा चुनाव जो हैं ये 7 चरण में हुए। कितने चरण में हुए, 7 चरण में हुए। ठीक है ना। आगे देखते हैं सर। अंबुबाची मेला, ये कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में लगता है। कहाँ पे, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में लगता है। ठीक है ना। असोम में। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। और ध्यान रखिएगा ये इसका अनुच्छेद क्या है, यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अनुच्छेद क्या है, 44 है। और एकमात्र राज्य जहाँ पर ये लागू है, एकमात्र राज्य जहाँ पर यूसीसी लागू है, तो बताइए कौन सा राज्य है, गोवा। ये जानते हैं पुर्तगालियों ने लागू किया था। किसने लागू किया था, पुर्तगालियों ने। स्वतंत्र भारत में लागू नहीं हुआ है। ठीक है ना। ध्यान रखना है सर। आगे, ब्रेन ईटिंग अमीबा से विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय या ऑफिस कौन सा है साहब, डायमंड बोर्स। ये कहाँ है, सूरत में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, सूरत में बनाया गया है। ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु भारत में कहाँ हुई, केरल में। अगर यही प्रश्न आपसे कहता कि विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई, तो साउथ कोरिया में। सबसे पहले कहाँ हुई साहब, साउथ कोरिया में। विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई ब्रेन ईटिंग अमीबा से मृत्यु, साउथ कोरिया में। आगे देखते हैं। पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बनाया गया है, सब विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल। पोर्टेबल समझते ना, चलता फिरता। तो ये कहाँ बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। पहला पनडुब्बी पर्यटन सेवा कहाँ स्टार्ट किया गया है, द्वारका गुजरात। मोदी जी गए थे, आपने देखा होगा। ठीक है ना साहब। आगे देखते हैं। पहला ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, सॉरी। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया, हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जल के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जल के इलेक्ट्रोलिसिस से। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है, ग्रीन हाइड्रोजन
नीति जो हमारी है ये 2023 में लाएगी। कब लाएगी? 2023 में, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है साहब? तो नई दिल्ली में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली में स्थापित की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? पटना, बिहार में। और दूसरा अगर हमसे कोई कहता तो भागलपुर में। दूसरा कहाँ साहब? भागलपुर, बिहार में। कहाँ पे? भागलपुर, बिहार में। और अगर आपसे कोई कह दे प्रोजेक्ट डॉल्फिन कौन सा राज्य चला रहा है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो आप लिखेंगे तमिलनाडु। कौन सा राज्य चला रहा है? तमिलनाडु। और एक प्रश्न और है कि डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। राज्य जलीय जीव घोषित किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। यही ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन दिवस कब होता है साहब? 5 अक्टूबर को होता है। कब होता है? 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है ना। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र का है कहाँ है? तमिलनाडु में बना है। ये मन्नार की खाड़ी में बना है। कहाँ बना है साहब? मन्नार की खाड़ी में बनाया गया है। डुगोंग जो होता है ना, ये समुद्री स्तनधारी है। कैसा जीव है? समुद्री स्तनधारी है। इसे समुद्री गाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? डुगोंग को समुद्री गाय। इसका संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में, ठीक है साहब। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये आखिरी सवाल है। तो जानते हैं तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। ये नीलगिरी तहर एक तरह से हिरन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? हिरन की। और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। क्या है? राज्य पशु भी है, ठीक है ना। इसका संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर कहाँ चलाया गया है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। अगर किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।